हाँ भाई, तो बात ये है कि कुछ चीज़ें एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय। कि जैसे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ना हसल 4 के फिनाले का। आप दोनों भाई वहां खड़े हो, हम दोनों भाई ये खड़े सीजन 2 के एक साथ। कोई सा भी जीते फर्क नहीं पड़ता भाई, जीत हो चुकी देखो ना पहला ईपीआर सीजन 1 के भाई इधर खड़े हैं। है भाई मूवमेंट है यार, दिस इज आइकॉनिक मैन, दिस इज आइकॉनिक। इसका इशू क्रिएट कर रहे हैं बहुत लोग कि सारे सीज़न के विनर्स थे, रनर अप्स थे वहाँ पे, है ना। और बहुत आइकॉनिक सा मोमेंट बन रहा था। प्राउड होके फर्स्ट और सेकंड जो आए थे वो पैर होके बोल रहे हैं कि हम देखो सीज़न 2 की ये खड़े, हम देखो ये खड़े हैं सीज़न 4 के, सीज़न 1 के ये खड़े हैं। ठीक है, और प्राउड होना भी चाहिए यार, क्योंकि बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है ना असल की जर्नी में अगर आप देखो तो और सीज़न 3 के क्या भाई, सीज़न 3 का वहाँ पे उदय अकेला खड़ा है। मुझे और उदय को उस समय कैसा लग रहा है, उदय को कैसा लग रहा है वो आप देख ही लो। उस वीडियो के नीचे उसको ये लिखना पड़ रहा है मेरे भाई को कि यार अकेले पड़ गया था यार, है ना। और इस चीज़ की मुझे लोग फालतू की हेट दे रहे हैं कि तुम में इतना किस चीज़ का ईगो था कि सारे सीज़न के विनर्स और रनरअप्स थे वहाँ पे, पर तुम नहीं पहुँचे और तुमने दगा दे दी उदय को, और ये और वो जो भी स्क्रीनशॉट हैं देख लो तुम लगे हुए। तो मेरी ईगो, मैंने दगा दे दी? ये तो तुम MTV असल से पूछो ना कि किसने इसकी ईगो, किसने दगा दे दी, क्यों नहीं बुलाया। और ना बुलाया यार, सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना मेरे अंदर। तुम्हारे भाई ने अपना ईमान चुना और बिन बुलाए मेहमान बन के जाने की गलती नहीं करी। तो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो इनसे पूछो ना कि वाई डिड दीज पीपल रॉब मी एंड उदय ऑफ दैट प्रिविलेज, कि हम भी वहाँ खड़े होके बोल पाए कि ये खड़े सीज़न 3 के भी भाई, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली जो तुम्हारे सीज़न की नींव थे उनमें से एक बंदे यहाँ भी खड़े हैं। जवाब दो भाई, जनता मांग रही है ना जवाब। खैर ये लोग क्या ही जवाब देंगे, मैं तुम लोग को बताता हूँ रियलिटी कि क्या हुआ, क्यों नहीं बुलाया। पहला रीज़न, बिकॉज आई एम नॉट एज फेमस एज द विनर्स एंड रनर अप्स ऑफ द प्रीवियस सीजन्स। ठीक है, तो मुझे बुला के क्या ही करेंगे, मेरा क्या ही योगदान होगा इनके TRP में। तो इनने कहा ऐसी तैसी करा दो, होगा रनर अप, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो उसी को बुलाएंगे जो फेमस है। ठीक है, दूसरा रीज़न तो वो जो मेरे भाई पैंथर ने आके ऑनलाइन बोला था कि द हेट टूवर्ड्स यूपी एंड बिहार इज़ फकिंग अनरियल। ठीक है, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और ये बात 16 आने सच है भाई। ठीक है, मैं पहले सीज़न से गिना देता हूँ तुम लोग को ना अपना बैक करने के लिए रीज़न, कि फर्स्ट सीज़न में श्लोका था बिहार से। ठीक है, शाउट आउट एंड रिस्पेक्ट टू श्लोका भाई। तो उस बंदे जैसी शुद्ध हिंदी और संस्कृत कोई पिरो नहीं सकता रैप में। ठीक है, उस लेवल की जब वो करते थे उस समय, है ना। उनको कभी पूछा इन लोगों ने? द रीज़न बीइंग बिहार से। सीज़न 2 पैंथर और स्पेक्ट्रा। ठीक है, बात पे परफॉर्मेंस दर परफॉर्मेंस इनको भी पिक किया जाता था, जबकि सबको पता था कि मतलब टेक्निकलिटीज़ और लिरिकल एबिलिटीज़ में कितने दिग्गज हैं दोनों, कहीं से किसी से कम नहीं। ठीक है, पर क्या हुआ नहीं बढ़ने दिया इतना आगे, चलो ठीक है। सीज़न 3 में आप लोग को मेरा तो पता ही है कि भाई हर परफॉर्मेंस का कैसा रिएक्शन रहता था, हर परफॉर्मेंस के दौरान और हर परफॉर्मेंस के बाद। वो तो ऑडियंस के प्यार से, आप लोग के प्यार से और अपने स्किल से जैसे तैसे करके मैं आगे आ गया, वरना कोशिश तो वहाँ भी थी पूरी। सीज़न 4 रिसेंट का देख लो भाई कि अजितेश भाटी और लिटिल भाटिया, अजितेश भाटी की जैसी कमर्शियल हिप हॉप मतलब और मेलोडीज कोई नहीं कर पा रहा था, कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन फंबल था तो चलो ठीक है, जर्नी एंड कर दी वहाँ पे, चलो समझ आता है। लेकिन लिटिल भाटिया, लो भाई, अंगद जैसा गाना लिखने में अच्छों की पैंट में मूत निकल जाएगी। लिखवा लो तुम किसी से, ऐसा लिखने को कह दो। और उसने जिस तरीके के गाने दिए हैं और मतलब जिस तरीके की वर्सेटैलिटी दिखाई उस लड़के ने, वो सब लेके आया अपना। ही इज़ नॉट इवन इन योर टॉप 5 एट द एंड। तो शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। द ओनली राइट थिंग यू पीपल डू
इज व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द ओजी हसलर टाइटल, है ना, वो हर सीजन में डिजर्विंग बंदे को मिला है। सीजन 2 में ग्रेविटी, सीजन 3 में सौरभ भाई, सीजन 4 में सियाही, सब डिजर्विंग है, ठीक है। तो जब तुम लोग को सही गलत की इतनी समझ है तो फिर ये स्टेट वाइज का खेल और इतना फेवरेटिज्म ये क्यों भाई, क्यों? सारा चिट्टा खोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लौड़े पे तुम्हारा शो, ठीक है। अभी तक आई वॉज क्वाइट बिकॉज दैट स्टेज मेंट समथिंग टू मी, द पीपल हु गेव मी दैट स्टेज मेंट समथिंग टू मी, ठीक है। लेकिन इंसान की सहने की भी एक लिमिट होती है ना, एक, वो टूट गई आज, वो टूट गई यार, क्योंकि लोग मुझे इगोइस्टिक समझ रहे हैं यार, मुझे गलत बोल रहे हैं लोग, तो मैं तो उधेड़ूंगा, ठीक है, और मुद्दे पे बात करूंगा। और ये लोग यार, ये लोग खुद पता नहीं कौन से क्राइटेरिया से ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट सुपीरियर है, कौन सा आर्टिस्ट इन्फीरियर है ना। मतलब ऑफ कोर्स नंबर्स और टीआरपी और ऑडियंस के बेसिस पे, लेकिन तुम खुद देख लो ना कि जब किंग को इनवाइट करते हैं सीजन 1 से, नो हेट टू एनीवन, मैं बस इनकी रियलिटी बताने के लिए कर रहा हूँ कि तो किंग को जब इनवाइट करते हैं तो किंग भाई तो बढ़िया बाइज्जत बैठाया जाएगा उनको, रफ्तार भाई और इक्का भाई और बादशाह भाई की बगल वाली सीट पे, ठीक है, मेन जज पैनल पे, ठीक है, वो बंदा बैठेगा वहाँ। और फिर बेला आएगा, उसी सीज़न का विनर, ग्रैंड विनर उसी सीज़न का, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, वो, ठीक है। और जिसके जैसी हार्डकोर जनता ना और सपोर्टर्स किसी ने नहीं कमाए, किसी ने, और सब जानते हैं कि हम हसलर्स के दिलों में कितनी इज्जत है भाई बेला भाई की, है ना। तो उस बंदे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मतलब कि सेकंड थर्ड एपिसोड में बुलाया था शायद, और बुला के वापस भेज दिया। चलो ठीक है, फिनाले में बुलाया, अच्छी बात करी, तो बाकी हसलर्स के साथ बैठा दिया वहाँ पे कॉमन एरिया में, ठीक है, जज पैनल से एकदम दूर, ठीक है। और किंग आते हैं अगर फिनाले में, उनको बुलाया जाता है तो उनको बैठाएंगे मेन जज पैनल पे, ठीक है, कि तुम यहाँ बैठो, तुम देखोगे तो टीआरपी बढ़ेगी हमारे चैनल की। तो ये भेदभाव क्या है, ये भेदभाव क्यों, ये क्या है ये, है ना। मतलब ये सुपीरियर कौन है आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट इन्फीरियर है, ये दिखाना चाह रहे हो ना तुम ये करके। तो आर्ट सुपीरियर हो सकती होगी, नंबर सुपीरियर हो सकते होंगे, पर आर्टिस्ट कभी सुपीरियर नहीं हो सकता। कलाकार कलाकार ही होता है, बड़ा छोटा नहीं होता। और क्या सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की चीजें तुम लोग खेल रहे हो यार। हमने बोल दी ये चीज खुल के तो हम बुरे हो गए, हम चुभने लगे, है ना। बस यही तो है, जो सच बोलेगा उसको दबाओगे, ईगो हर्ट हो जाएगा कि हमारी हरकतें इसने बता कैसे दी, ऑल्दो वो लोगों को दिख रही हैं पहले से। बस बात यह है कि इसने बोल कैसे दी, ठीक है। रोहन भाई के केस में जो हुआ यही करते थे, बोलते थे वो चीज़ें जो सबको दिख रही होती थी, बस उनने बोल दी तो उन लोगों को बुरी लग गई। और भैया हम लोग का क्या है, यूपी बिहार वालों का, कि हमारी किसी से फटती नहीं तो इसलिए किसी से पटती नहीं, है ना। Hence all the hatred towards यूपी एंड बिहार। खैर अभी आ रहे हैं ना अभी बाप लोग, रोहन भाई, कौन रोहन करियप्पा, समय रहना, सीधे मौत, है ना। तो अनबायस्ड और असली रैप शो लेकर तो तुम्हारे शो की सिंगल हैंडेडली गांड मार लेंगे, ठीक है, खा जाएंगे लिटरली, क्योंकि ये असली बंदे हैं, ये लोग हैं असली, फेक नहीं है ये। तो एंड में भाई बस ये है कि उदय मेरे भाई, हमको, तुम्हें भी पता है, हमको किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं है ये दिखाने के लिए, वहाँ पे आके शो करने के लिए कि हम रियल लाइफ में एक दूसरे की कितनी वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की आर्ट की कितनी वैल्यू, और एक दूसरे के लिए कितना खड़े हैं, ठीक है। तुम्हें और मुझे पता है, वो हमें और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो डोंट फील डिसहार्टेंड कि मैं नहीं था वहाँ पे और ने वो कमेंट किया, वो पढ़ के मुझे बुरा लगा। हेंस ऑल द रेज जो अंदर थी वो मेरे बाहर निकली, और ये चीज़ एड्रेस करनी ज़रूरी थी, और ये बायसनेस वाली चीज़ भी करनी एड्रेस थी ज़रूरी, क्योंकि अभी हम नहीं करेंगे तो हर सीज़न में हमारे भाइयों के साथ होता हुआ आया, आगे भी ये नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो
तो इसको अभी ख़त्म करना पड़ेगा ये मुद्दा, ठीक है, वरना ये हर सीज़न में होता रहेगा। तो फॉर नाउ आई गेस इतनी मत्था पीटी इज़ इनफ। और बाकी जनता जानती है बेहतर यार, जनता को अब पता है द रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। और तो मैं यही बोलूँगा कि स्टॉप मैसेजिंग मी, और इन लोग को मैसेज करो यार, मेरी नींद मत ख़राब करो रात की, क्योंकि अब मुझे ना सबसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपना साइड मैंने क्लियर कर दिया, उनका बायसनेस वाला फैक्टर बता दिया, टीआरपी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं, सब बता दिया तुम लोग को। तो अब ना अपन को बस म्यूज़िक बनाना है, अगले साल पारिश कर देनी है मिक्स टेप्स की, एल्बम्स की, और तुम लोग को भर भर के मेरी साइड से म्यूज़िक मिलेगा। ये सब कुछ चोचला नहीं है अब से। और बस भाई मेहनत कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ, मेरे को चिल करना है और कुछ नहीं। बस यही था, जो भी गुस्सा था अंदर, जो बात नहीं बोल पाते बहुत कम लोग बोल पाते थे, वो बोल दी मैंने फाइनली, क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा था ना दिमाग ख़राब मेरा इन सब चीज़ को लेके। और आज जब ये हुआ ये उदय वाला, और वो सीज़न के सारे विनर्स रनर-अप्स और वो वाला जो सीन हुआ, उसको लेके मेरा दिमाग और खनक गया, तो आज फट गया सब। ये अच्छा हुआ, हो गया। बाकी अब चलता हूँ भाई, तब तक के लिए जय श्री राम। क्या कहूँ मैं अब इन सबको, या खाऊं बैठ के निम को, या पीऊं भैंस विमटो, ब्लॉक करूं इनके सिम को, ब्लॉक करूं मैं इन सबको। I don't even wanna talk, मैं करूं इनको डिस क्यों, मैं करूं इनको डिसऑन।